वार्ड 41 का पार्षद पति विजय झा, उनसे मेरे पैसे का लेन देन था, ठीक है। और 1 से 5 के बीच में मैं उसका इंटरेस्ट भरने के लिए मैं जाती थी। कभी अगर मेरे पास कैश होता तो मैं जाके कैश पेमेंट करती थी। और पैसा भी ले लिया गया। उसके बाद उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ उसका बलात्कार हुआ है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया इलाके की रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती ने वार्ड 41 के पार्षद पति विजय झा पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि 1 साल पूर्व पार्षद पति विजय झा से उसने 1 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसका प्रत्येक महीना 3,000 रुपए वह सूद दे रही है। इसीलिए पार्षद पति के आवासीय कार्यालय पर उसका आना जाना लगा रहता था। रविवार को आरोपित के द्वारा फोन कर कहा गया कि सूद का पैसा मुझे दे जाओ, मुझे आवश्यकता है। इस पर मैं बोली कि अभी रात का समय है, हम कैसे आए, तो उनके द्वारा कहा गया कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, अभी आओ। इस कारण मैं रात्रि करीब 8 बजे सूद का पैसा देने वार्ड पार्षद पति के आवास स्थित ऑफिस दूसरी मंजिल में गई। वार्ड 41 का पार्षद पति विजय झा, उनसे मेरे पैसे का लेन देन था, ठीक है। और 1 से 5 के बीच में मैं उसका इंटरेस्ट भरने के लिए मैं जाती थी। कभी अगर मेरे पास कैश होता तो मैं जाके कैश पेमेंट करती थी, या फिर अगर ऑनलाइन का सुविधा रहा तो मैं कभी कभी ऑनलाइन उसको पेमेंट कर देती थी। और कल भी महीना लग गया था, 1 से 5 के बीच का था, तो जून का महीना था, मुझे जून के महीने का पेमेंट करना था। कल वो दिन से मुझे कॉल कर रहा था कंटिन्यू पैसे देने के लिए। तो शाम हो गई तो मैंने बोला कि जो एक्चुअली शाम हो गई है, मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है, जो मैं कल आकर दे देती हूँ। तो उसने मेरे को जिद किया कि नहीं अभी आप आकर दे दीजिए, अभी मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने कहा सर शाम हो गई, मैं अभी कैसे आऊँ। मजबूरन मुझे इसलिए जाना पड़ा कि पैसे देने, कल भी देने ही हैं, आज भी देने, चलो मैं जाकर देकर आ जाती हूँ। मैं गई, देकर आई। मैं 6 बजे के अप्रॉक्स में चली गई थी, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है। और बहुत देर तक बिठाया, पैसे वैसे तो मैंने उसको दे दिए, वेटिंग रूम में मुझे बिठाया बहुत देर तक। फिर अपने ऑफिस में मुझे बुलाया, बिठाया, बात किया। उसके साथ कुछ लोग थे, वो लोग दारू वारू पिए निकल गए वहाँ से। विजय झा अकेला था, उसने कमरा बंद कर लिया। उसके बाद वो मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, और छेड़खानी करते करते उसने मेरा बलात्कार कर दिया। और एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है कि ये घटना अंजाम कब तक दे दिया। और लास्टली मैं 10 बजे तक मैं घर पहुंच चुकी थी। मैं वहाँ से निकल के रोते बिलखते मैं घर जैसे तैसे मैं आई। मैं अपनी माँ को बताई सारी बात। जब तक मैं माँ को बता रही हूँ, पीठ पर से विजय झा भी पहुँच रहा है अपनी वाइफ सीमा झा के साथ। वार्ड 41 की वार्ड पार्षद है सीमा झा, उसके साथ पहुंचा, और ये कहने के लिए कि देखो फालतू कोई केस वेस करना नहीं, ठीक है, सबसे तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, तो बेटर है कि तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी, तो इस बदनामी को यहीं रोक दो। और जो पैसे हैं वो पैसे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम कोर्ट कचहरी केस वेस मत करो, केस मुकदमा मत करो। और मैंने मना करा इस चीज़ के लिए, मैंने डिनाई करी, तो वो मेरे पेरेंट्स को सबको धमकी दे रहा था कि सबको उड़ा देंगे। तो आज क्या हुआ? आज थाने में आप आई? आज मैं महिला थाने में आई हूँ। मैं दोपहर को आई हूँ। यहाँ से महिला पूर्णिमा कुमारी ने हमें धक्का देकर भगा दिया यहाँ से। हमारी अपील नहीं लिखी उन्होंने, हमारे एफआईआर नहीं लिखा, गाली देते हुए मेरी माँ को, और मुझे भगा दिया यहाँ से। अभी मैं दूसरी बार आई हूँ। अब जांच के नाम पे ये लोग टाल रहे हैं बातों को, और ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मतलब जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तब आप जाओगे मेडिकल के लिए। अब ये कह रहे हैं कि पहले जांच करेंगे उसके बाद मेडिकल के लिए लेकर जाएंगे। ये टाइम कटवा रहे हैं, और ना एफआईआर लिख रहे हैं, फोकट का इन्होंने कुछ कॉपी में ऐड कर लिया और टाइम कटवाए जा रहे हैं। बताइए कि अगर ये लोग महिला पुलिस हमारी हेल्प नहीं करेगी, जनता हेल्प नहीं करेगी, किसके पास जाएंगे हम। तो मेरी आप सबसे, मीडिया रिपोर्टर से, जनता सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरे एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुजफ्फरपुर की बेटी की बात है। जिससे सूद का पैसा ले लिया गया, और जब मैं वापस आने लगी तो उनके द्वारा कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार की गई। वहां से घर जाने के बाद उसने सारी आप बीती अपने माँ को बताई। थोड़ी देर बाद करीब 9:30 बजे वार्ड पार्षद सीमा झा एवं उसके पति विजय झा उनके आवास पर पहुंच गए। इस दौरान धमकी दी गई कि कहीं जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके बाद दोनों वहां से निकल गए। ज्यादा रात होने के कारण थाना में इसकी शिकायत नहीं की गई। सुबह होने पर महिला थाना समेत सभी जगहों पर लिखित शिकायत की गई है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के वकील ने बताया कि घटना के संबंध में लिखित शिकायत महिला थाना समेत वरीय पदाधिकारी को दी गई है।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तिरहुत न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट मुजफ्फरपुर। बुलाया गया, फिर करीब 8 बजे के आसपास में उसको अंदर बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ बदतमीजी की गई, पैसा भी ले लिया गया जो उसका मंथली सूद बनता था और पैसा भी ले लिया गया। उसके बाद उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ उसका बलात्कार हुआ है और अभी का टाइम ये है कि महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है और जांच का नाम लेकर आवेदन रख लिया गया है, जिसे कि अभी एज लॉफुल ये होता है कि 24 घंटे के अंदर अगर जांच मेडिकल हो जाती है तो सारे एविडेंस क्लियरफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर उस टाइम में नहीं होता है तो उसके साथ समझिए कि मतलब कोई भी एविडेंस बहुत देर तक तो नहीं टिकता है ना, तो उसमें अभी दिक्कत आ सकती है। तो बेचारी का मतलब कोई सही सिस्टम से नहीं हो पाएगा जांच, अगर तो उसको न्याय नहीं मिल पाएगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए उसका। एफआईआर के बाद जांच या फिर जांच के बाद एफआईआर? नहीं, एफआईआर के बाद जांच का सिस्टम है। आप एफआईआर करें, मेडिकल कराएं, फिर जांच आप करते रहें, जांच में जो आएगा देखा जाएगा।